हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, जो आपको 18 फरवरी 2026 में कॉन्फर्म यहीं से छपेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी जो पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले वो लोग, तो आप लोग कहिएगा सर मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव जो कब पूछेगा, 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे प्रथम पूछ देता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो आप लोग बताइए, ऑप्शन भी हम देते हैं तो आप लोग घबराना नहीं है। मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है आप लोग बताइए जल्दी। तो इसका निर्देशांक पहला ऑप्शन है 1 0, बी है 0 1, सी है 0 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक वो अलग होता है 0,0। तो 0,0 कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ये आपको पूछ देगा जो कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। याद रहेगा, तो पक्का याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन रहेगा जो कौन तृतीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए क्या कहा है क्वेश्चन, कौन तृतीय चतुर्थांश में है। तो देखिए तृतीय में क्या होता है, आपको माइनस माइनस होता है। तो देखिए इसमें 6,2, तो इसमें दोनों प्लस में है। आप गौर कीजिएगा यहाँ दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस में कौन सा चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में या प्रथम पाद में भी कह सकते हैं इसको। ये देखिए 4,-3, यानी पहला प्लस में और दूसरा माइनस में। तो प्लस माइनस कौन सा पाद में होता है, तो चतुर्थांश पाद में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, -7, -√3। अब देखिए यहाँ रूट में हम जानबूझ के आपको समझाने के लिए डाले हैं। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन दोनों माइनस में रहता है तो ये कौन सा पाद में हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में है। अब इसी एक क्वेश्चन को एक नया डिजाइन में उलट के पूछ लिया है, तो आप लोग उसका भी आंसर बताइएगा। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको क्या पूछे थे, जैसे बिंदु -7 3 किस पाद में है। देखो उलट दिया, किस पाद में है। ऑप्शन भी हम दे देते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब देखिए यहाँ पर में कहा बिंदु -7,3 किस पाद में है। तो आप लोग जानते हैं पहला माइनस और दूसरा प्लस, पहला माइनस और दूसरा प्लस किस पाद में होता था, द्वितीय पाद में। तो ये कौन सा पाद में हो गया, द्वितीय पाद वाला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसका भी एक पूछ देता है, जो पूछ देता है निम्न समीकरण के A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर CN/C2 के कितने हल हैं, कितने हल हैं। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, केवल एक, बी में है अनेक हल, अनेक हल, तृतीय में कोई नहीं।
चलिए इस तीनों पॉइंट को हम अच्छे से भी समझा देते हैं आपको, जो आपको हमेशा जीवन भर के लिए याद रहेगा। तो इसी कारण आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए, और अच्छा लग जाएगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए कहा केवल अभी हमें निम्न समीकरण A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का कितने हल है। जब तीनों बराबर रहता है तो इसका हल होता है अनेक। जब तीनों बराबर रहता है तो उसका हल क्या होता है, अनेक होता है। अगर मान लीजिए यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तब इसका क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है। अब देखिए जिसका कोई नहीं है तो पहला तो बराबर होगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसका, C1/C2 के। जब पहला बराबर हो दूसरा बराबर नहीं होता है तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।